बागेश्वर धाम सरकार का ये जो जन्मोत्सव है, जन्मदिन है, 4 जुलाई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है बड़े ही हर्ष उल्लास और बड़े ही धूमधाम से। बागेश्वर धाम के जो अनुयायी हैं, जो बागेश्वर धाम परिवार के सदस्य हैं, जो समिति के सदस्य हैं, देश दुनिया में बड़े ही बृहद रूप में इसको मनाते हैं। प्रत्येक वर्ष जन्म उत्सव के कार्यक्रम का आयोजन बागेश्वर धाम समिति बागेश्वर धाम पर करती आ रही है, लेकिन इस बार का जो आयोजन है वह बागेश्वर धाम सरकार का जन्मोत्सव दिल्ली में मनाने जा रहे हैं। दिल्ली के भारत मंडपम में यह कार्यक्रम रहेगा जिसका जो समय रखा गया शाम को 5 बजे रखा गया है। फिर वहां पर पहुंच करके बागेश्वर सरकार अपना जन्मदिन मनाएंगे। उनकी समिति के द्वारा वहां पर तैयारियां प्रारंभ कर ली गई हैं। प्रत्येक वर्ष मनाए जाने वाले जन्मदिन से कुछ न कुछ बागेश्वर सरकार संदेश देती आए, चाहे वो कन्या विवाह का संदेश हो, चाहे वो संकल्प लेते आए हैं, चाहे वो आपका कन्या विवाह का संकल्प हो, चाहे पदयात्रा का संकल्प हो, चाहे अन्नपूर्णा प्रसाद का संकल्प हो, चाहे हर घर सुंदरकांड मंडल का गठन हो, हर गांव में सुंदरकांड मंडल का गठन हो। प्रत्येक वर्ष कुछ न कुछ संकल्प लेते आ रहे हैं। इस बार का जो उनका जन्मोत्सव है बड़े ही दिव्य और भव्य रूप में मनाया जाना है। देश की राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में हॉल क्रमांक 1 है जो वहाँ पर मनाया जाना है। इस जन्मदिन को जो वो मनाने जा रहा है उनका उद्देश्य है, इस जन्मदिन को जो उन्होंने नाम दिया हुआ है ज्ञान ध्यान दान दिवस के रूप में मना रहे हैं। ज्ञान ध्यान और दान दिवस के रूप में मनाने का उद्देश्य यह है कि बागेश्वर धाम पर अभी तक 7 कन्या विवाह आयोजित हो गए हैं। लगभग 1675 बेटियों के यहाँ से घर बसाए गए हैं। उनको प्रत्येक वर्ष उनकी विदाई होती है, उनके कार्यक्रम होते हैं। बड़े बड़े साधु संत, बड़े बड़े राजनेता उन्हें आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। इसके पहले आपको बात बताएं कि जो 6वां कन्या विवाह था उसमें भारत देश की राष्ट्रपति उन्हें उन कन्याओं को आशीर्वाद देने के लिए पहुंची थी। और इस बार का जो कन्या विवाह 8वां कन्या विवाह है उसमें 325 बेटियों की शादी करने जा रहे हैं। इस ज्ञान ध्यान और दान दिवस के रूप में जो जन्मदिन मना रहे हैं उसका उद्देश्य जिन बेटियों का विवाह यहाँ पर प्रथम कन्या विवाह और द्वितीय कन्या विवाह के दौरान हुआ था, उनकी बच्ची जो उनकी पुत्रियां हैं, उनकी पुत्रियों की उम्र लगभग 5 वर्ष ऊपर हो चुकी है, वह अपने स्कूल में जाने योग्य हो चुकी हैं। उनको बागेश्वर सरकार उन बच्चियों को गोद लेकर के उन बच्चियों की पढ़ाई का खर्चा वहन करने के लिए दिल्ली में जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। वहाँ पर लगभग जो हमें राजेंद्र अवस्थी जी जो कन्या विवाह के सर्वेयर प्रभारी रहते हैं उनके पास में पूरी लिस्ट रहती है, उन्होंने बताया कि लगभग 29 जो बेटियां हैं उनकी जो पुत्री, उनकी जो उम्र 5 वर्ष से ऊपर हो चुकी है, उनकी पढ़ाई का खर्चा बागेश्वर सरकार आज से उठाएंगे। और ऐसा तक सुनने में आया है कि कक्षा 1 से लेकर के जहाँ तक उनकी पढ़ाई होगी पूरा खर्चा वहन बागेश्वर सरकार स्वयं करेंगे। अगर सरकारी नियमों के अनुसार बात करें तो जब किसी बच्चे या बच्ची का दाखिला करने के लिए स्कूल में जाते हैं तो उस समय उनकी उम्र 5 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए, उसके बाद ही उनका नाम लिखा जाता है स्कूलों में। और जो 29 बच्चियों को जो चिन्हित किया गया है, उनकी माताओं के ये जो चिन्हित किया गया जिनकी जो बच्चियां हैं, उन बच्चियों का नाम लिया लिस्ट में है। उन बच्चियों की उम्र 5 वर्ष ऊपर हो चुकी है, यानी कि वो पढ़ने योग्य हो चुकी है, स्कूल जाने योग्य हो चुकी है। तो इस वर्ष ये जो उनका जन्मदिन है 4 जुलाई को बड़े ही भव्य रूप में दिल्ली के भारत मंडपम में मनाया जाएगा। वहाँ पर उन 29 बच्चियों को बागेश्वर सरकार 1-1 लाख रुपए की चेक उनके परिवार को, उनके परिजन को और उनको बच्चियों को सौंपेंगे ताकि उनकी पढ़ाई का पूरा खर्चा, पढ़ाई में काफ़ी किताबें, बस्ता, बैग सहित तमाम प्रकार की वस्तुएं लगती हैं, उनका खर्चा बागेश्वर सरकार स्वयं और बागेश्वर धाम समिति उठाने जा रही है। बड़े ही भव्य रूप में जन्मदिन मनाया जा रहा है। सुनने में ऐसा आया है कि जो नितिन चौबे जी हैं बागेश्वर धाम के सेवादार, उन्होंने बताया कि कई बड़े बड़े साधु संतों को आमंत्रण जा रहा है, कई बड़े बड़े राजपीठ के यहाँ पर राजनेता भी पहुँचने वाले इस भव्य जन्मोत्सव कार्यक्रम में। जब उन बच्चियों को चेक सौंपी जाएगी या अन्य सामग्री सौंपी जाएगी उस समय कई बड़े शीर्ष साधु संत और कई शीर्ष नेता राजपीठ के विराजमान जो राजनेता हैं वो वहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो बागेश्वर सरकार का जो जन्मदिन है इस वर्ष बागेश्वर धाम पर ना मना करके दिल्ली के भारत मंडपम में बड़े ही भव्य रूप में मनाया जाएगा। बताया जा रहा है कि भारी संख्या में वहाँ उनके जो अनुयायी हैं, जो उनके भक्त हैं, जो उन्हें मानते हैं, जो बागेश्वर धाम पर लाखों की संख्या में आते हैं, उनकी भी पहुँचने की संभावना जताई जा रही है। उसको लेकर के बागेश्वर धाम जन सेवा समिति के द्वारा बड़े ही भव्य रूप में वहाँ पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तो एक आपको बताया कि प्रत्येक वर्ष जन्मदिन मनाने के दौरान कुछ न कुछ संदेश देते हैं, कुछ न कुछ बड़ा संकल्प लेते हैं, चाहे वो 11 लाख पेड़ लगाने का संकल्प हो, चाहे वो कन्या विवाह का संकल्प हो, चाहे वो पदयात्रा का संकल्प हो, चाहे अन्नपूर्णा भंडारी का संकल्प हो। तो इस वर्ष भी वो अपना जन्मदिन इन कन्याओं को ज्ञान ध्यान और दान दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं और इन बच्चों को गोद ले रहे हैं, यानी कि अपनी नातिनों को गोद लेकर के उनकी पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए जा रहे हैं।